बच्चे केमिस्ट्री से अनभिज्ञ रहते हैं, वो डरते रहते हैं, उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है। बच्चा का जो बेस है वो सही नहीं रहता है। समय लगता है लेकिन देर सवेर उनका भी कॉन्सेप्ट सही हो जाता है। लेकिन कहीं से भी हमको ये नहीं लगा कि बच्चा अगर करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। तो वो 2 साल हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनको जितना भी फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, सारे का कंसेप्ट उनको देते हैं। उसको कुछ दिन बेसिक का क्लास दे के समझा के तब फिर उसको ट्रैक पर ला के मैंने पढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। समस्तीपुर में बेस्ट केमिस्ट्री क्लासेस की तलाश में हम थे और आज हम आपको लेकर आए हैं केमिस्ट्री हाउस में, जहां जो है एलन राय सर जो है 15 से 20 सालों से लगातार छात्रों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जिसके बाद काफी छात्र जो हैं, अनेकों सैकड़ों छात्र, हजारों छात्र कह सकते हैं कि जो है बोर्ड एग्जाम्स में काफी अच्छे नंबर ला चुके हैं। साथ ही केमिस्ट्री हाउस में अभी भी काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका लगातार परफॉर्मेंस हर साल जो है अच्छा होता है। साथ ही जो देश में प्रतिष्ठित एग्जाम है उसको भी केमिस्ट्री हाउस के स्टूडेंट ने क्रैक किया है। तो हमारे साथ आज खास मेहमान एलन राय सर मौजूद है केमिस्ट्री हाउस के। हम सर से जानना चाहेंगे कि केमिस्ट्री हाउस में किस किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, साथ ही किस किस क्लास के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है, और केमिस्ट्री हाउस की क्या विशेषता रही है अभी तक और क्या क्या उपलब्धि केमिस्ट्री हाउस की अभी तक रही है। सर, सबसे पहले समस्तीपुर टुडे में आपका स्वागत है। इसके लिए आपको और आपके सभी चैनल के दर्शकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जी सर। और आपके माध्यम से केमिस्ट्री के जो जटिल समस्या है बच्चों के सामने, उसको रख रहे हैं कि बच्चे केमिस्ट्री से अनभिज्ञ रहते हैं, वो डरते रहते हैं, उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है, और जब कॉन्सेप्ट मालूम हो जाता है तब उनको इजी लगने लगता है। मेरे पढ़ाने के इतने सालों में देखा है कि बच्चा का जो बेस है वो सही नहीं रहता है। जब उसको हम बेस से अवगत कराते हैं तब उसको लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारा मैक्सिमम उद्देश्य रहता है कि हम बच्चों को इसका जो कमजोरी है या जहाँ जहाँ पर डिफ़िकल्टी है वो अटक जाता है, समझ नहीं पाता है, उसको हम उदाहरण के जरिए चाहे जैसे भी होता है हम उसको कोशिश करते हैं क्लियर हो जाए। बच्चे अगर मेहनती हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो बच्चे मेहनती नहीं है, जिनको रुचि ख़त्म रहता है, उस बच्चा में थोड़ा समय लगता है लेकिन देर सवेर उनका भी कॉन्सेप्ट सही हो जाता है। हमारे यहाँ अक्सर वो बच्चे पहुँचते हैं जिनको कोई सही से गाइड नहीं कर पाता है या नहीं पढ़ा पाता है, लेकिन हम उसको ढंग से हो चाहे जैसे भी हो, उसी की भाषा में हो या उसी के तरीका में समझाने का प्रयास करते हैं। इतने दिनों में हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाए हैं, मेरे सारे बच्चे अलग अलग क्षेत्र में हैं, अच्छे कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी हमको ये नहीं लगा कि बच्चा अगर करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। ऐसी बात नहीं है, उसमें करने की तमन्ना रहती है, उसको उसके पास टैलेंट भी रहता है, वो कर सकता है, लेकिन क्या है सही दिशा के अभाव में उसको दिक्कत होता है। तो हमारे यहाँ 11-12 की पढ़ाई होती है। जो बच्चे 10th पास करके 11th में आते हैं तो वो 2 साल हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनको जितना भी फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, सारे का कंसेप्ट उनको देते हैं। अलग से टेस्ट सीरीज भी होता है, बच्चे को हम अलग से माने गाइड भी करते हैं। जो कमज़ोर बच्चे रहते हैं उनको भी सही दिशा हम प्रदान करते हैं। यही हमारे यहाँ की विशेषता है। अच्छा सर, यहाँ बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों की क्लासेस ली जाती हैं? जी जी जी, यहाँ बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों का अलग अलग क्लास करते हैं। सीबीएसई का टाइम अलग रहता है, बिहार बोर्ड का अलग रहता है। हालांकि बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम जो है और सीबीएसई दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है, तो अगर बच्चे चाहे तो एक साथ भी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा सर, बिहार बोर्ड के छात्रों में क्या कुछ सीबीएसई के छात्रों से अलग देखने को मिलता है आपको? देखिए, बिहार बोर्ड का छात्र जो होता है थोड़ा आलसी टाइप का होता है। उसमें हर काम करने की क्षमता तो होती है लेकिन हर काम को टालने की प्रवृत्ति रहती है। जवाबदेही का थोड़ा अभाव हम देखें उसमें। लेकिन वही है कि सीबीएसई बोर्ड का अगर बच्चा है तो उसको जिम्मेदारी पता रहता है, वो उस गार्जियन के दबाव में हो या अपने ऊपर वह जिम्मेदारी लेकर के वो तैयारी करता है। थोड़ा सा परफॉर्मेंस का डिफरेंस रहता है, बाद में कोई अंतर नहीं रहता है। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे जो छात्र जिनका बेसिक कमज़ोर है, कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट ज़्यादा आपके यहाँ आते हैं, ताकि जैसे कि लोगों को पता है कि एलन राय सर अगर कोई भी वीक स्टूडेंट है तो उसके स्पेशलिस्ट है, तो सर उन छात्रों को जिनका बेसिक कमज़ोर है उनको कैसे आप पढ़ाते हैं? नहीं, तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है जी। उसको कुछ दिन बेसिक का क्लास दे के समझा के तब फिर उसको ट्रैक पर ला के मैंने पढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता उसको। अच्छा सर, हम ये जानना चाहें कि जैसे बहुत से छात्र इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं, उसमें जो है सो केमिस्ट्री का भी रोल कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है,
तो उसमें सर आप कैसे मदद कर रहे हैं केमिस्ट्री हाउस के जरिए छात्रों का? देखिए, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है प्रैक्टिस। अगर मान लीजिए रिएक्शन है या न्यूमेरिकल है या फिजिकल कॉन्सेप्ट है, उसका बच्चा अगर सही से कॉन्सेप्ट समझ के तैयारी करेगा तो हमको नहीं लगता है कि उसमें कहीं उसको कोई दिक्कत होगी। वो आसानी से इजी वे में उसको तैयारी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको। अच्छा, अभी सर यहाँ क्या क्या टाइमिंग रहता है क्लास का? मॉर्निंग में अभी रहता है, मॉर्निंग शिफ्ट में ही क्लास चलता है। मॉर्निंग शिफ्ट में चलता है। जी जी। अच्छा सर, अभी जो न्यू सेशन है उसके लिए एडमिशन सर कब से केमिस्ट्री हाउस में लिया जाएगा? नया 12 का बैच जो है 25-26 सेशन का, उसको फरवरी के फर्स्ट वीक में शुरू करेंगे। तो उसमें फिर शुरुआत से पढ़ाई होगा, तो जो बच्चा शुरू में आएगा उसको बढ़िया फायदा होगा। अच्छा, तो उसके लिए सर फरवरी से क्लास होगा? जी जी। और एडमिशन से कब से ले सकते हैं? एडमिशन बच्चा डेमो लेने के बाद अपने आप सेल्फ एडमिशन ले लेता है। अच्छा सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी बच्चे अगर डेमो क्लास लेना चाहेंगे केमिस्ट्री हाउस में तो वो कैसे ले सकते हैं? जब भी बच्चे आते हैं तो एक आध सप्ताह का डेमो क्लास वो लेते हैं। एक आध सप्ताह का फ्री डेमो हाँ, देते हैं? लेते हैं वो। जब उनको लगता है कि हम यहाँ पढ़ने में सक्षम हैं या सक जाएंगे यहाँ के पढ़ाई लिखाई के सिस्टम में, तब वो एडमिशन लेते हैं। एडमिशन के लिए कोई दबाव नहीं रहता है कि लेना ही है। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं बच्चों का जैसे पढ़ाई होता है लेकिन टेस्ट भी लेना समय समय पे बहुत जरूरी है ताकि उनका परफॉर्मेंस पता चल सके, तो उसके लिए सर केमिस्ट्री हाउस में क्या व्यवस्था की गई है? जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है उसी पैटर्न पर हम लोग टेस्ट अरेंज करते हैं। जैसे उसमें है कि 50% ऑब्जेक्टिव रहता है एक्स्ट्रा, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी 50% क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता है। उसी तरह से क्वेश्चन दे करके 3 घंटे का टेस्ट हम लेते हैं। उसमें हमको ये पता चलता है कि हमने जितना दिन पढ़ाया बच्चों को, तो उसमें कितना उसमें स्ट्रेंथ है या कहाँ तक वो जा सकता है, ये हमें पता चल जाता है। जी। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों का 12th का एग्जाम होने वाला है, तो सर बिहार बोर्ड के 12th के पेपर में और सीबीएसई के 12th के पेपर में आप क्या अंतर देखते हैं? अंतर सिलेबस में नहीं है, अंतर पैटर्न में है। पैटर्न। हाँ, इसमें बिहार बोर्ड में क्या है कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, बच्चा को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं रहता। उसमें एमसीक्यू टाइप का कम क्वेश्चन रहता है, लेकिन ज़्यादा उसमें सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है। बिहार बोर्ड में अगर थोड़ा भी बच्चा ध्यान देके पढ़ेगा तो उसको फर्स्ट डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं होगा। और वैसे भी फिजिकल का चाहे ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक का जो सब टॉपिक है, जैसे फिजिकल में केमिकल काइनेटिक्स है या इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशन है, ये सब चैप्टर पर उसको विशेष फोकस करना चाहिए। इसके बाद ऑर्गेनिक में जैसे रिएक्शन है या उसका कन्वर्सन है, ऑर्गेनिक में और भी चैप्टर जैसे अल्कोहल है, फिर हो गया हेलो अल्केन्स है, फिर अल्डिहाइड कीटोन है, एमीन्स का भी कुछ पार्ट है, फिर बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है। इस सब में से बच्चा अगर सही से तैयारी करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। रह गया फिर इनऑर्गेनिक में तो सिर्फ पी ब्लॉक अगर तैयारी कर लेता है तो पी ब्लॉक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो उसको अच्छा नंबर आ जाएगा। तो ये सर बिहार बोर्ड के लिए। जी। अच्छा सर, सीबीएसई के लिए बता दीजिए। सीबीएसई बोर्ड में भी ऐसे ही उनको तैयारी करना है कि जो सब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है उस पर फोकस करें, जिस क्वेश्चन को इजी वे में वो कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, क्योंकि सीबीएसई कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछती है, वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। और बच्चा प्रैक्टिस करे, जैसे ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है या उसका सैंपल है या ईडू कार्ड का है या और भी जो उनको अच्छा लगे उसके बेस्ट वो तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने पर उनको पता चल जाएगा कि उनकी तैयारी कहाँ तक ठीक है। अच्छा सर, बिहार बोर्ड के और सीबीएसई के छात्रों में कहीं ना कहीं नए छात्र जो 11th में आते हैं 10th के बाद, उनमें ये समस्या रहती है कि केमिस्ट्री का कौन सा बुक लेना चाहिए, तो सर उनके लिए आप थोड़ा सा गाइडेंस के लिए बता दीजिए। देखिए, बुक में एनसीईआरटी से अच्छा कोई बुक नहीं है। बिल्कुल। रह गया कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सारे बुक है, जैसे एबीसी का है या प्रदीप का है या जीआरबी पब्लिकेशन का है, ओपी टंडन का है, बहुत सारा बुक है। बुक के मार्केट में कोई कमी नहीं है। एक समय था जब हम लोग पढ़ते थे उस समय इतना किताब नहीं रहा करता था, लेकिन अब किताब बहुत है। वो बुक स्टॉल पर जाएं, वहाँ जाने के बाद उनको लगे जो इसका लैंग्वेज हम इजी वे में समझ सकते हैं तो उसका लेके पढ़े, प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपना पढ़ाई वो अगर प्रैक्टिस पर डालते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मतलब सर वो भी किताब की मतलब स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि किस किताब को वो समझ पाते हैं, तो ये वैरी करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट।
जी, किताब वेरी करता है विद्यार्थी के अंडरस्टैंडिंग पर। जी कुछ विद्यार्थी अगर ज़्यादा तेज़ है तो उसको उस लेवल का किताब चाहिए, बिल्कुल। कुछ अगर एवरेज रहता है तो उसको उस तरह की किताब चाहिए, हम्म, कुछ मान लीजिए कि माने बहुत लो स्टैंडर्ड में है तो उसको उसी लेवल किताब चाहिए। हम्म, तो जिसका लैंग्वेज उसको आसानी से समझ में आ जाए वो किताब ले ले। सब किताब अच्छा ही रहता है, कोई किताब खराब नहीं रहता है। बिल्कुल। ये दोनों सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों जी, के जी। लिए। जी, दोनों के लिए है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो छात्र किसी कारण से जो है सही से तैयारी अभी तक बिहार बोर्ड और सीबीएसई के नहीं कर पाए हैं 12th की, तो वो सर अभी जो समय है 2 से 3 महीनों का समय, उनमें किन किन लेसन किन किन पॉइंट्स को अभी पढ़ेंगे तो उनका एग्जाम जो है सफलतापूर्वक क्लियर हो जाएगा। देखिए, कोरोना के बाद जो है इधर जो क्वेश्चन पूछने का बिहार बोर्ड का पैटर्न है, जी उसमें कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है बिहार बोर्ड जिसमें विद्यार्थी को ज़्यादा लिखना पड़े। जी जी एकदम डिफिनेशनल टाइप का जितना भी क्वेश्चन है जिसको ईजी वे में वो डिफाइन कर सकता है चैप्टर को या टॉपिक को, उसको अपना पढ़े। जैसे सॉल्यूशन में माने बहुत सारे टॉपिक हैं, राउट लॉ हैं, फिर इसके बाद जो है इसका मोलरिटी है, फिर है इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। जी इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में जी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो भी माने प्रूफ करने वाला है वो सब पढ़ ले। जी सर। इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री में कोलॉइडर देख ले। फिर जो है क्या कहते हैं ऑर्गेनिक में तो ज़्यादा रिएक्शन ही पूछता है जो नाम से प्रचलित है। जी जैसे उर्ज रिएक्शन है, उर्ज फिटिक रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, इस टाइप का रिएक्शन अगर देख लेता है। और पी ब्लॉक में खास करके मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो भी है, अमोनिया का है, चाहे नाइट्रिक एसिड का है या सल्फ्यूरिक एसिड का है, ये सब अगर देख ले तो हमको लगता है कि उसका कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहेगा और आराम से जो है एग्जामिनेशन में नंबर आ जाएगा उसको। ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों दोनों में लगा, हाँ दोनों के लिए ज़रूरी है। अच्छा सर, सीबीएसई और बिहार बोर्ड के लिए छात्रों के लिए मॉक टेस्ट देना कितना जरूरी है अभी के समय में, जबकि 2-3 महीना बच चुके हैं एग्जाम को। देखिए, टेस्ट तो सबसे ज़रूरी है। अभी तो हम यही कहेंगे बच्चों को जी सर। कि जितना वो याद करते हैं उससे ज़्यादा वो लिखें उसको। जी जितना वो लिखते हैं उतना ज़्यादा जो है उनका कम से कम राइटिंग स्किल बढ़ेगा और परीक्षा में हेजिटेशन नहीं रहेगा। माने याद किया हुआ चीज़ तो भूल जाएंगे, लेकिन लिखा हुआ चीज़ हमको नहीं लगता है कि जल्दी भूल पाएंगे। इसलिए याद करने से ज़्यादा बेहतर है कि वहाँ लिखे कॉपी पर जितना हो सके। अच्छा सर, आपके यहाँ केमिस्ट्री हाउस में कितने दिनों पर बच्चों का मॉक टेस्ट लिया जाता है? जब टॉपिक समाप्त होता है हमें लगता है कि अब इसमें क्वेश्चन बन जाएगा 20-25, तब हम टेस्ट ले लेते हैं। मतलब जैसे ही सर टॉपिक कंप्लीट होता है हर टॉपिक का मॉक टेस्ट यहाँ लिया जाता हाँ, हर टॉपिक का मॉक टेस्ट लेते हैं, क्लास में पूछते हैं जी। या उसको माने क्वेश्चन दे के टेस्ट लेते हैं या कभी टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेज के टेस्ट लेते हैं। अच्छा, ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन के माध्यम से भी टेस्ट लेते हैं। अब सर हम लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में सर थोड़ा संक्षिप्त में हमें बताइए। हम लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड यही रहा कि हम लोग के उस समय जब पढ़ते थे तो उतना व्यवस्था नहीं था। लोग पढ़ते भी थे ट्यूशन जाके पढ़ते थे, जहाँ एक साथ बच्चों को बैठाकर हर क्लास के माने बच्चों को बैठाकर टीचर पढ़ाते थे। जी सर। उतना माहौल नहीं था पढ़ने का, लेकिन फिर भी पढ़ाई के महत्व को समझते हुए माने यहाँ तक पहुँचे हैं। पढ़ाई क्या होता है उसके अस्तित्व को समझे हैं, पढ़ाई नहीं करने से क्या होता है ये भी समझे हैं। तो पढ़ाई के लिए बच्चा सिर्फ अब मन में ठान ले कि हमको ये करना है तो कर ही लेगा। अगर वो उसके मन में ये इच्छा नहीं है कि हमको नहीं करना है तो नहीं कर पाएगा। पैसा बीच में नहीं आता है फैक्टर, क्योंकि वेयर इज द विल देयर इज ए वे, ये कहा गया है जो गलत नहीं है, 100% सही है। हम इस बात को अपने जीवन में देखे हैं और आगे भी जैसा होगा देखेंगे। तो सर बस यही जानना चाहेंगे कि किस किस मतलब अभी तक क्या क्या कंप्लीट हो चुका है केमिस्ट्री में आपका? मेरा पीजी तक का एजुकेशन कंप्लीट है। सर अब हम ये जानना चाहेंगे कि सर कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे विषय को पढ़ा, लेकिन केमिस्ट्री ही आपने क्यों चुना? देखिए, जिस समय हम इंटर किए थे 96 में, जी सर। उसके उसके बाद हम देखे क्या कि बच्चा सब विषय में लगभग अच्छा नंबर लाता था, लेकिन केमिस्ट्री में उसको नहीं आ पाता था नंबर। जी सर। तो हमको लगा कि इसमें अगर मेहनत किया जाए तो विद्यार्थी को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि विद्यार्थी को ये पता नहीं होता है कि हम कहाँ से शुरू करेंगे जी। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी। वो सोचता बहुत है, वो सोचता है कि हम इस टॉपिक से शुरू करेंगे तो मेरा ठीक हो जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है कि सारा टॉपिक इंटर रिलेटेड रहता है। आपको पता करना होगा इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, तब जाके पढ़िएगा। किताब में क्या है कि टॉपिक इंटर रिलेटेड नहीं रहता है, कोई भी टॉपिक कहीं लिख देता है,
जी। तो बच्चा जो है सो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेल करता था। जी। तो हमें लगा कि इस फील्ड में आकर मेहनत करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा, जबकि बच्चों का भला हो। हाँ, बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और इधर तो पैटर्न ही बदल गया, तब तो माने पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ सब बराबर ही रहता है। लेकिन पहले के पैटर्न के हिसाब से बच्चा को अगर कंसेप्ट सही से नहीं मिलता था तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता था। जी। अरे सर, कितना साल से आप पढ़ा रहे हैं? 20-25 साल से ऊपर हो गया। 20-25 साल। ओके। तो ये थे हमारे साथ आज केमिस्ट्री के एक्सपर्ट समस्तीपुर के केमिस्ट्री हाउस के एलन राय सर। हमने आज आपको केमिस्ट्री के एक्सपर्ट से बताया कि क्या बच्चे पढ़ें 12th के बिहार बोर्ड की और सीबीएसई के, क्या क्या टॉपिक इस बार इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही अगर किसी बच्चे का जो है अगर 12th बोर्ड का, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई, अगर तैयारी सही से नहीं हो पाई है, किसी कारण से वो पूरा टॉपिक नहीं पढ़ पाए हैं, तो क्या क्या वो टॉपिक पढ़े जिससे उनका एग्जाम जो है क्लियर हो जाए। तो आज हमारे साथ थे केमिस्ट्री हाउस के एलन राय सर, खास मेहमान, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। इसी तरीके से समस्तीपुर में और हमारे और भी सब्जेक्ट है, उसके जो बेस्ट फैकल्टी है समस्तीपुर टुडे, उनसे आपको मिलाता रहेगा। साथ ही इससे जो है बच्चों को भी जितने भी समस्या है, जो बोर्ड में उनको समस्या आती है, क्या टॉपिक कब पढ़े, कम समय है, और वो उनको पता चलता रहेगा। ऐसे ही हम समस्तीपुर के और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके एक्सपर्ट से मिलाते रहेंगे। तो आज हम सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, एलन राय सर को, जिनका कोचिंग जो है समस्तीपुर के काशीपुर रोड में बिला नेट के सामने है, अर्चना बुक डिपो के बगल में है केमिस्ट्री हाउस। तो अगर आप भी 12th की तैयारी करते हैं तो एक बार जरूर केमिस्ट्री हाउस में विजिट कीजिए और एलन राय से केमिस्ट्री की क्लास करके देखिए। 25 साल से सर लगातार केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समस्तीपुर के सबसे पुराने टीचर और सबसे एक्सपीरियंस टीचर हैं। तो अगर आप भी बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए समस्तीपुर के केमिस्ट्री हाउस क्लासेज में। धन्यवाद।